तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुलजार हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। अदालत ने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा, अगर मुलजिम किसी और केस में मतलूब नहीं तो उनको रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की जमानत 10-10 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज मंजूर की गई। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, कस्टम अफसरान के से कोताही हुई लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। नैब ने उन अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। चलें कह देते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कमरा अदालत पर कह कहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, बुशरा बीबी ने जमानत के बाद इसका गलत इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी जमानत लेने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हो रही। बुशरा बीबी के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी पेश नहीं हो रही तो जमानत मनसूखी दायर करें। बानी पीटीआई 24 नवंबर से पहले रिहा होकर जश्न की क़यादत करेंगे। वकील पीटीआई फैसल चौधरी कहते हैं, एहतजाज की कॉल वापस नहीं होगी, एहतजाज जश्न में बदल सकता है। बानी पीटीआई की फिलहाल किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं है। किसी के साथ भी मुज़ाकरात हमारी शराइत के साथ होंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी को इख्तियार दिया। हमारा 3 पॉइंट एजेंडा है जिस पर बात हो सकती है। बैरिस्टर साहब बोले, तोशाखाना 2 केस में अदालती फैसला इंतहाई खुशाइंद है। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बानी पीटीआई जल्द रिहा होकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को लीड करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। बानी पीटीआई तमाम मुकदमात में रिहा होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पर दर्ज हैं। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन न हो सकी। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई जुडिशल रिमांड पर 5 केसेस में बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी। संजानी जलसे के दौरान थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा नामजद। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 125 दीगर मुलजिमान पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 2 दिसंबर को रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में है। मखसूस अनासर को तरक्की हजम नहीं हो रही। हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला। नून लीग के बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, मुल्क को बिजली बहरान से निकाला, दहशतगर्दी पर काबू पाया, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एक ऐसी हुकूमत आई जो कभी कारकर्दगी पर बात न कर सके। चंद अनासर मुल्क में इंतशार चाहते हैं। पीटीआई के लीडरान से पूछें, बानी पीटीआई ने किससे मुज़ाकरात करने की इजाजत दी? टीवी पर कहते हैं हम इनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। सवाल तो पीटीआई से बनता है, आपने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं? वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, क्या मुज़ाकरात उनसे करने हैं जिनकी आप मिन्नतें कर रहे हैं? क्या उनसे करने हैं जिनको आप कहते हैं कब्र तक पीछा करेंगे? आपकी अपनी पार्टी के सदर, नायब सदर, लीडरान को आपकी बात पर एतमाद नहीं तो कौन एतमाद करेगा? वो तो अपनी सुबह की बात पर जोहर तक खड़े नहीं होते तो उनसे कौन बात करेगा? मेरे ख्याल में मुजाहिरीन को डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर की बानी पीटीआई से 2 घंटे मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। अलीमन गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर अडियाला जेल से रवाना। पीटीआई का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादियों से राबते। महमूद अचकजई का पीटीआई के एहतजाज में शामिल होने से इनकार। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह से असद कैसर की मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल होने की दावत दी। महमूद अचकजई ने कहा, आपके एहतजाज में 3 दिन रह गए, इतने से वक्त में कैसे कैंपेन कर सकते हैं? पीटीआई के एहतजाज के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शंस पर भी गौर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला के पी से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर तबादला ख्याल। पीटीआई ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए 12 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन जारी।
बनू में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा बनू गैरिशन में अदा की गई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर समेत आला अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। माली खेल में खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला। पानी के तबादले में पाक फौज के 12 जवान शहीद, 6 खवारिज हलाक। जवानों में खवारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। खवारिज ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। शौदा में 10 जवानों का ताल्लुक पाक फौज 2 का FC से है। शौदा में सूबेदार इमरान अहमद फारूकी, हवालदार मोहम्मद जावेद इकबाल, नाइक तहमास अहमद, नाइक बासित फरीद शामिल। सिपाही सफदर अली, सिपाही असद बशीर, सिपाही एजाज हसन भी शौदा में शामिल। सिपाही आतिफ, सिपाही अमानुल्लाह और सिपाही शाहजमान भी शहीद। जवानों की तदफीन पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में की जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म का बनू में ख्वारिज के हमले में 12 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के जवानों को खराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगाह नहीं जाने देंगे। आवाम की जान माल को खतरे में डालने वाले फितनाल खवारिज को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन के लिए जान निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के मुकदमात पर आईनी बेंच की कमेटी का बड़ा फैसला। जस्टिस आयशा मलिक को सिविलियंस के फौजी ट्रायल के मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच से अलग कर दिया गया। एलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस की अपीलों के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के केस का फैसला 7 रुकनी बेंच ने दिया था। आईनी बेंचेस कमेटी का तीसरा इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में हुआ। इजलास में जस्टिस जमाल खान मदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और रजिस्ट्रार की शिरकत। कमेटी के हर रुकन के सामने रोजाना 5 चेंबर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कमेटी का आईनी बेंच की इमदाद के लिए एक सिविल जज की खिदमत हासिल करने का फैसला। VPN गैर शरई नहीं, इसका इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं, किसी भी सोशल मीडिया ऐप के मुस्बत इस्तेमाल पर कदगन नहीं। VPN के हवाले से काउंसिल की सिफारिशात पहले से मौजूद। तौहीन मज़हब, फ़िरकावारियत, इंतहा पसंदाना इक़दामात और दीगर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। आइन के आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को मालूमात तक रसाई तक हासिल है। जदीद ज़राए पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं, मुनासिब मुतबादिल होना चाहिए। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज। बुशरा बीबी की वज़ीर आला समेत तमाम अहम पार्टी रहनुमाओं को सख्त वार्निंग। एहतजाज नाकाम होने की सूरत में तमाम अहम ओहदेदारों को घर भिजवाने की धमकी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का जलसे के इंतजामात खुद मॉनिटर करने का फैसला। वज़ीर आला की मुशीर मशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की मुआवनत करेंगी। बानी PTI की अहलिया की इस मरतबा गलती की कोई गुंजाइश न होने की तनबी। पार्टी के मरकजी और मकामी रहनुमा अपनी अपनी पोजीशनें बचाने के लिए सरगर्म। अजला की सतह पर पार्टी रहनुमाओं की तैयारियां तेज। नौजवानों को मुतहरिक करने की हिदायत। पार्टी जराए के मुताबिक तमाम डिविजनल सदूर, वुज़रा, अरकान असम्बली बराह रास्त बुशरा बीबी को रिपोर्ट करेंगे। जलसे के इंतजामात के लिए पार्टी रहनुमाओं, अरकान असम्बली, सेनेटर्स और वुज़रा को पार्टी फंड्स देने की हिदायत। बुशरा बीबी की मुदाखलत पर पार्टी क़यादत परेशान। जराए के मुताबिक बाज़ PTI रहनुमा बुशरा बीबी की बात मानना तो दूर, मिलना भी पसंद नहीं करते। उनका मौक़िफ़ है, हमारे लिए लीडर सिर्फ बानी PTI। उनका मुतबादल लाने की हर कोशिश की मुखालफत करेंगे। अगर बुशरा बीबी पार्टी की बागडोर संभालती हैं तो हम PTI से किनारा कशी कर लेंगे। 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं। PTI के पास प्लान ABC है तो मारने वालों के लिए रियासत के पास A से Z तक सारे प्लान हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले लॉन्ग मार्च में खैबर पख्तूनख्वा का 81 करोड़ रुपए लगा। अब कहा जा रहा है 58 करोड़ रुपए दें फिर बात होगी। हर MNA और MPA को 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। किसी की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाएं कि पाकिस्तान की बर्बादी नजर ना आए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, एक जमात फिर मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। अगर इन्होंने धरना देना है तो ये अपने सूबे में दें।
में। मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बानी पीटीआई को रिहा किया, हुकूमत ने करना है, केसेस में इनका हिसाब देना पड़ेगा। 24 नवंबर को कुछ नहीं होगा। पीटीआई असलहा के जोर पर हुकूमत को यरगमाल नहीं बना सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, चंद लोग नौजवान नस्ल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग खुशफहमी में मुब्तला हैं। ट्रंप बानी पीटीआई को रिहा कराएगा। ट्रंप यहाँ किसी को छुड़वाने वाला नहीं। सिंध में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोशिश ये है तमाम शहरों में पीपल्स बस सर्विस और डबल डेकर बस सर्विस शुरू हो। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत की इस्तदा खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम का जमानत कबल अज गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना जरूरी। अगर मुकदमात छपाए गए हुए तो मुतलका डीपीओ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। 190 मिलियन पाउंड टेस्ट की समात बगैर कार्रवाई 22 नवंबर तक मुलतवी। मुलजिमान की जानिब से 342 के बयानात आज भी जमा नहीं कराए गए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश न हुई। मुलजिमा बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मामलात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शरी रहमान शामिल। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ राबते में रहेगी ताकि मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जा सकें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल नामंजूर। पीसीबी के मौकिफ ने आईसीसी को मुश्किल में डाल दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम न करने के मौकिफ पर कायम। पाक भारत मैच न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी बता दिया। तनाज़े पर आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के दरमियान वोटिंग का इम्कान बढ़ने लगा। दौराए पाकिस्तान से भारत के इनकार ने आइंदा बर्स शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी को भी खतरे में डाल दिया। पीसीबी ने वजूहात जानने के लिए 10 रोज कबल आईसीसी को खत लिखा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मामले पर खामोश है। जराये के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटे में मुश्किल। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुमकिन है। कोचिंग मेरे लिए नई नहीं, 22 साल से मुंसलिक हूँ। सिलेक्शन कमेटी में पहली जिम्मेदारी मिली। कौमी टीम के अबूरी वाइट बॉल कोच आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं फखर जमान मैच विनिंग प्लेयर है। फखर के फिटनेस मसाइल हल होने के बाद सिलेक्शन कमेटी उनका मामला देखेगी। बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं। सबको बाबर की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साइम अयूब की परफॉर्मेंस में काफी बेहतरी आ रही है। हमारा मकसद नए खिलाड़ियों को मौका देना है। कोच, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी मिलकर फैसला करेंगे। हमारा मकसद नए खिलाड़ियों को मौका देना है। कोच, कप्तान और पीसीबी सिलेक्शन कमेटी मिलकर फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमारे लिए कभी आसान नहीं रहा। तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तमाम करप्ट सरकारी ओहदेदारान को बरतरफ करने की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को बताएं। इसका क्या मतलब है? हम सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें। दरख्वास्त गुजार ने कहा, सिस्टम तबाह हो चुका, सच कोई नहीं सुनना चाहता। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, आपने अपनी दरख्वास्त में किसी सरकारी ऑफिसर का नाम तक नहीं लिखा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त में इस्तदा है तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। आप उन सरकारी अफसरान की निशानदही करें और मुतल्लिका इदारों से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जस्टिस फराख इरफान की नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, मुस्तकबिल में किसी और मुकदमे में सीनियरिटी के असूल का मामला तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आला अदालती फोरम्स पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने की दरख्वास्त पर समाअत।
जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, टाइम लाइन के लिए पार्लियामेंट जाकर कानून साजी करा लें, हम आइन और कानून के ताबे हैं। वकील ने कहा, ट्रायल मुकम्मल होते होते 20 से 40 साल लगते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फौजदारी कानून समेत कई कानून में टाइम लाइन मौजूद है, ऐसे अमूमी बातें ना करें, इल्जाम न लगाएं। सिस्टम पर परफेक्ट नहीं है लेकिन पेशरफ्त हो रही है। आपकी दरख्वास्त नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुतालिक है। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त पर हिदायत नहीं जारी करेंगे। जहां इस्लाहात हो रही हैं वहां जाकर शमूलियत इख्तियार करें, ये हमारा काम नहीं। जस्टिस मुसरत ने कहा, हमारी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया तो मायूसी फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म। ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अली मोहम्मद जतक की अपील खारिज। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, वकील साहब संगीन इल्जामात हैं, शीशे टूटे हुए हैं, एक रात पहले पेपर्स गायब कर दिए गए। वकील ने कहा, फैसले में जज साहब जो कह रहे हैं उसकी बुनियाद कोई नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, मोहतरम वकील साहब 16 गवाहान ने बयानात दिए, एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। हैरत है ट्रिब्यूनल का फैसला कैसे आ गया। फॉर्म 45 और 47 का फर्क देख लें, रिकॉर्ड से तजाद वाज़ेह नजर आ रहा है। बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्त PB 21 अब में दोबारा गिनती पर पीपल्स पार्टी के अली हसन जहरी की अपील मंजूर, मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। सर माफी तलाफी कर दें, फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में इस्तदा। कहा, तीनों केसेस में माफी मांग ली, माफीनामा भी जमा करा दिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस इकरामुल्लाह ने कहा, आज तो चार्ज फ्रेम करना है, आप बाहर जाकर वही बात कर रहे हैं या फर्क पड़ गया। फवाद चौधरी ने कहा, आप औरों की बातें भूल जाते हैं, मेरी याद रखते हैं। केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, कल PTI के एहतजाज का हतमी फैसला मुतवक्के है, बातचीत से सियासी दर्जा हरारत में कमी हो सकती है। GHQ हमला केस में शेख रशीद, शीरी मिजारी और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। ATC की खुसूसी अदालत ने दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात के साथ खारिज। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं। उम्मीदवारान की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या न हों। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, मौलवी इकबाल साहब आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं जिस वजह से पाबंदी लगी थी। दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखते हुए खारिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। डॉक्टर नासिर इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ से मुत्तफिक। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। 4000 भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर दिए। मोहसिन नकवी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को सराहा। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर भी गुफ्तगू। सऊदीया के नायब वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात है जिन्हें मजीद फरोग देना चाहते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसमी तब्दीली के बायस स्मोक की शिदत में कमी। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 और लाहौर में 288 रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान में तालीमी इदारे खुल गए। तुलबा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। गैर निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में भी नरमी। फूड आउटलेट्स अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मोक में कमी के बावजूद एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी है। दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मिसमार, धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियां और कारखाने सील। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 96,711 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद 95,546 पर बंद हुआ।
पाकिस्तान की आईटी बरामदात बुलंद तरीन सतह पर है, 34% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इब्तदाई 4 माह में आईटी शोबे ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की बरामदात की। स्टेट बैंक के मुताबिक आईटी बरामदात अक्टूबर में 33 करोड़ डॉलर रही, जो सितंबर से 13% जायद। पाकिस्तान का आईटी शोबा गुज़श्ता 12 महीनों से औसतन माहाना 29 करोड़ डॉलर की खिदमात बरामद कर रहा है। मौशी माहिरीन के मुताबिक आईटी शोबे की बरामदात बढ़ने का मुस्बत रुझान माली साल 2025 में जारी रहेगा। बैंकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हसूल के लिए इंगेज किया। 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 4 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई। राना तनवीर कहते हैं पूरे मुल्क से टॉपर तलबा को 120 इलेक्ट्रिक बाइक्स मुफ्त दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक रिक्शों के हसूल के लिए 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। बैंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सॉफ्ट लोन्स फराहम करेंगे। ई व्हीकल कारखाने लगने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल आम ना होने की वजह इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है। इब्तदाई तौर पर 40 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 2030 तक 3000 चार्जिंग स्टेशन मुल्क भर में बनाए जाएंगे। जुड़वा शहरों और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आटे की कीमतों में इजाफा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 80 किलो की बोरी की कीमत में 1300 का अस्फुट इजाफा कर दिया। रोटी की कीमतों से मुतल्लिक नान बाई एसोसिएशन का हंगामी इजलास तलब। वज़ीर आला सिंध से तुर्की और स्वीडन के सफीरों की मुलाकात। मुराद अली शाह की एनर्जी, कोल माइनिंग और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। स्वीडिश सफीर की वज़ीर आला सिंध को पिंक बस चलाने पर मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने ओमान के काउंसिल जनरल इंजीनियर समीउल्लाह अब्दुल्ला की भी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद के सेक्टर 14 और 15 में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध ने IBA को MD कैट टेस्ट की इजाजत दे दी। IBA सखर कराची समेत पूरे सिंध का MD कैट टेस्ट लेगा। महकमा सेहत ने फंड्स के इजरा के लिए वज़ीर आला के लिए समरी भेज दी। सिंध हाई कोर्ट की हर पुलिस स्टेशन में लापता और नामालूम डेड बॉडीज का रिकॉर्ड अपडेट करने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत में अदालत ने कहा रिकॉर्ड सेंट्रल पुलिस ऑफिस से मुंसलिक किया जाए ताकि पुलिस ऑफिशियल और शहरी मालूमात फौरी हासिल कर सकें। सड़कों से तजावुजात ना हटाने पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने 6 अजला की जेलों में खाना फराहम करने के टेंडर मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए लोग जाली वीडियो जारी करके खवातीन की इज्जत खराब करते हैं। फेक वीडियो बनाकर खातून की शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया। अदाकारा नरगिस मुबैना तशद्दुद केस में अहम पेशरफ। शौहर माजिद बशीर ने अदालत में नरगिस के मेडिकल रिकॉर्ड को चैलेंज करते हुए उसे बोगस करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का अदाकारा की चोटों के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। शब कदर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर बुरकापोश शख्स की फायरिंग। एक शख्स जहां बाग राहगीर जख्मी। मकतूल अरशद अदालत पेशी के बाद घर जा रहा था। दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बच्चों के हकूक और फलाह बहबूद के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों की सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर समझौता न करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा बच्चों को बुनियादी हकूक की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पसमानदा तबकात की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू, साथ मलेरिया की बीमारी भी बरकरार। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 26,000 से जायद अफराद मलेरिया में मुब्तला हुए। मजीद 8,000 अफराद मलेरिया का शिकार। लोअर डी, शांगला, चारसदा, बनू, लकी मरवा, टांग और डीआई खान केसेस के लिहाज से हसास करार। महकमा सेहत की तमाम मुतलका अजला को मलेरिया कंट्रोल के लिए इक़दामात उठाने की हिदायत। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का 5 दिसंबर से आज़ाद कश्मीर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन का ऐलान। मुतालिबात पर अमल दरामद, सदारती ऑर्डिनेंस की मनसूखी समेत दीगर मुतालिबात फौरी मंजूर करने का मुतालिबा। मुतालिबात की अदम मंजूरी तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान।